कहा आदाब और नमस्ते भी। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम साक्षात्कार में। और साक्षात्कार में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर एवं सिरसागंज नगर पालिका के युवा चेयरमैन संत कुमार और सोनी शिवरे जी। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष जी। क्या लगता है सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव है और 7वें चरण का आज मतदान हो रहा है, आज मतदान का आखिरी दिन है, क्या लगता है आपको इस बार कौन से वो मुद्दे इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में हावी रहे और खास तौर पर फिरोजाबाद में? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ कि फिरोजाबाद की हम 500 सीटें एक अच्छे बहुमत के साथ सपा को यहाँ से बिल्कुल सफाया करने का काम करने जा रहे हैं। और ये अभी भी जो पूरा नीचे से जो आंकलन निकल के आया है उसके आधार पर हम ये 500 सीटें अपने पूरे फिरोजाबाद जनपद की हम जीत चुके हैं। और 10 तारीख को हम इनको यहाँ से बड़े सम्मान के साथ विदा करके इनको सैपई में स्थापित करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से तो लगातार यह कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की हार तय है। लगातार यह कहा जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जनता खड़ी दिखाई दे रही है। क्या लगता है इस बार मुद्दे क्या थे, असल मुद्दे क्या थे और जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया? और आपने पूरा चुनाव अपनी देख रेख में, आप पूरे इस चुनाव में रहे, क्या लगा इस बार जनता क्या मन बना के बैठी थी? क्या मुद्दे थे उन जिन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया? देखिए, हमें हर जाति वर्ग और धर्म का हमें वोट मिला है। हर बूथ पर हमें जो जनता का अपार स्नेह मिला है वो वास्तविकता में सराहनीय है। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि उन्होंने इतना सहयोग और अपार प्रेम जो हमें दिया वो वास्तविक काबिल तारीफ रहा है। अगर मैं आपको कुछ समय पीछे लेके चल रहा हूँ 2017 से पहले जी, 2017 से पहले आम जनमानस, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम जनमानस की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं माताओं बहनों की बात हो, चाहे मजदूर वर्ग की बात हो, चाहे हमारे बिल्कुल अंतिम पायदान के व्यक्ति की बात हो, हर एक व्यक्ति इस सरकार से पीड़ित और प्रताड़ित था। किसान खेतों में पानी लगाने के लिए दिन और रात भर वो भटकता रहता था। बिजली 24 घंटे में से 4 घंटे भी बिजली मिलने का काम नहीं होता था। आज हमें पूरे 24 घंटे के 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है। हम चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो, हर समय निसंकोच भाव से बिल्कुल बिना भय के हम खेतों में पानी लगाने का काम कर रहे हैं। पहले रात को क्या था, यहाँ जो एक धंधा था अपहरण का जी, वो बड़ा फलता फूलता था। आज ऐसे लोग या तो प्रदेश ही छोड़ गए हैं या जेल के अंदर हैं, और कुछ जो कुछ थे वो भगवान को भी प्यारे हो गए हैं। ये कानून की व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के शासन में जो इन 5 सालों में मिली है, ये उसकी सुरक्षा और गारंटी जो रही है, हमें वोट उस आधार पर मिला है। हमें वोट अपनी नीतियों के आधार पर मिला है। हमें वोट विकास के नाम पर मिला है। हमें जो जनता ने जो प्यार दिया है वो वास्तविकता में सराहनीय रहा है। विपक्ष का तो ये आरोप रहता है कि जब चुनाव आता है तो आप राम को याद करते हैं। आप कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या आप इतने बड़े हो गए हैं, क्या आपकी पार्टी इतनी बड़ी हो गई है कि राम को लाने का दावा करती है? मतलब इस तरीके क्या चक्कर क्या है? और चुनाव के समय में ही आपके डिप्टी सीएम ट्वीट करते हैं कि अब मथुरा की बारी है। तो क्या लगता है आप पब्लिक को भरगलाने का काम करते हैं? आप पर यह बड़ा आरोप है। देवाशीष जी, 92 का वो मंजर ध्यान करिए। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चल रहा हूँ, जब हमारे देश के कार सेवकों, इस जनता पर, कार सेवकों पर वो गोलियां चलवाई, जिन्होंने हमारे हजारों लोगों को जिन्होंने सरयू नदी में बहा दिया, उनके परिवारों को तहस नहस कर दिया। आज ऐसे लोग हमें स्पष्टीकरण हमसे मांग रहे हैं या स्पष्टीकरण दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं भगवान राम हम सभी के आराध्य हैं, जितने मेरे हैं उतने उनके भी हैं। ये लोग अतिवादी लोग हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जो पूर्व में जो रहा था द्वापर में और त्रेता में जो राक्षस कहे जाते थे, ये वो राक्षस लोग हैं जिन्होंने कभी भी देवों को मानने का काम नहीं किया है। ऐसे लोग हमको बताएंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, ये बात तो पूरा आम जनमानस कह रहा है। 500 दशक से, 500 सालों से भगवान राम, जिनके लिए कितने ही लाखों लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपने प्राण निछावर कर दिए, उनके प्रति ऐसी टिप्पणी, ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना
इन लोगों को शोभा नहीं देता। इन लोगों को अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। जो अपने परिवार को, अपने पिता को, अपने चाचा को, अपने लोगों को सम्मान देने का काम नहीं कर रहे हैं, तो भगवान राम को क्या सम्मान देंगे? आपको क्या लगता है, ईश्वर आस्था का केंद्र होना चाहिए या ईश्वर राजनीति का विषय होना चाहिए? देखिए, ईश्वर हमेशा आस्था का केंद्र है। हमारा देश हमेशा सनातनी परंपरा का द्योतक रहा है। हमारे देश की जितनी भी परंपराएं रही हैं और जितने ऋतु और जितने इसमें 30 त्योहार हम लोग जो मनाते हैं, सामान्यतः हर भाई के साथ, हर वर्ग के साथ, हर धर्म के साथ जो स्नेह और प्रेम जो सनातनी परंपरा में है, वो किसी भी आपको धर्म और संप्रदाय में नहीं मिलेगा। हम हमेशा से आगंतुक का, आने वाले व्यक्ति का सम्मान करने का काम करते हैं। हम कभी भी उसका दुराचार या दुष्भावना के साथ हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करते। अच्छा, इस बार चुनाव में किससे टक्कर है सीधी? क्या लगता है, साइकिल की रफ्तार ने आपको परेशान करके रखा, या हाथी की मस्त चाल से आप परेशान हुए, या फिर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे ने आप पर कोई इफेक्ट डाला? क्या किससे लड़ाई मानते हैं इस बार? आपने 2019 का चुनाव देखा था? जी देखा था। जितने भी ये मंडल कमंडल जो थे, जितने भी आताताई लोग जो थे जी, विरोधी विचारधारा के, मानसिकता के जो लोग थे, सब उड़ गए थे। जब आंधी चलती है ना, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। मतलब इस बार क्या साइकिल की आंधी चल रही है? भैया मेरे जब ये बात टाइम नहीं दिखाई गई 2019 में, पूरा जहां जनता ने जो प्यार और जो इसने जो दिया, तो ये अब कहाँ है? ये तो वो चना केवल रह गए हैं, ये छोटा चना और बाजे घना। वो तो केवल सरकार बनाने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। अरे भैया, ये तो चिल्ला रहे हैं और अब तुम देख रहे हो, इन्हें कछु दिखाई नहीं दे रहा हो। अब ही कहने लगे कि 2 महीने रुक जाओ, अब कह रहे हैं कि 10 दिन रुक जाओ। तो चुटकियां बजा के जो लोगों में डर और भय व्यक्त करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जनता हमेशा बाहर का रास्ता दिखाने का काम करती है। मुझे इसमें कहने की कतई कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई कभी किसी से न थी न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सिद्धांतों पर काम करती है, विचारों पर काम करती है, लोगों की अपेक्षाओं पर काम करती है, और जो कहती है वही करती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ हम पुनः चुनाव में आए हैं, और जनता हमको उसी विश्वास के साथ पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करने जा रही है। ये सवाल, कितनी सीटें लगभग इस बार आपकी आने वाली हैं, और फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? देवाशीष जी, इनको हम फिरोजाबाद में से 5 की 5 सीटें हम जीत चुके हैं। इनको सम्मान के सहित हम सेपई भेजने का काम कर रहे हैं। ये वहीं तक सीमित रहेंगे। इनके लिए हमने बैरियर डाल दिए हैं। 2019 में हमने बैरियर डाला था, वो बैरियर ये उठाने की हिमाकत नहीं कर पाए हैं, तो अब तो इनमें कहीं कुछ बचा ही नहीं है। ये वहीं जाके अपनी साफ सफाई करें, वहीं पर जाके अपनी वार्ता करें। केवल और केवल ये सेपई तक सिमट के रह जाएंगे, उसके आगे ये कहीं दिखाई भी नहीं देंगे आपको। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर एवं सिरसागंज नगर पालिका के चेयरमैन संत कुमार स्वामी शिवरे जी, जिन्होंने साफ कर दिया कि किस तरह से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लेकिन यह तो 10 मार्च को पता लगेगा कि आखिरकार किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, और जनता किसको प्यार देकर बनाएगी सरकार। लेकिन फिलहाल अपने अपने जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जनता ने किन मुद्दों पर इस बार दिया वोट, और वास्तविकता में जनता इस बार किसको प्यार देकर विधानसभा भेजेगी, फिरोजाबाद से भी, क्योंकि 5 सीटों पर जीत का दावा आपने किया है। अब ऐसे में यह भी देखना दिलचस्प होगा कि इस दावे में कितना दम होता है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए एक विशेष संवाद।